कैसे हो आप लोग? सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को। नहीं बेटा, एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा मैं, वैसा क्वेश्चन जरूर करा दूंगा आगे, चेतना, क्योंकि एग्जाम्पल कराने लग गया तो हो गए अपने कोर्स फिर। ठीक है, हाँ वैसे क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा तो आगे फिर वो एग्जाम्पल आपसे हो जाएगा। वैसे उसका सॉल्यूशन दे रखा है तो आप उसको ट्राई करना जरूर। ठीक है, चलिए अभी हम आगे चढ़ते हैं। ये आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है इसके अंदर तीनों मेथड लिखे हुए हैं। वेरी गुड भारती, बस क्लास अटेंड करनी है कैसे न कैसे करके। वैसे भी अभी 17-18 तारीख से जो है टाइम सेट हो जाएगा है ना सारी स्कूल्स का, तो उस हिसाब से अपन भी टाइम सेट कर लेंगे है ना। अभी देखो बेटा, पढ़ाई पे आ जाते हैं, पहले ये मेथड कर लेते हैं, फिर अगर अपने पास टाइम बचेगा तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको ले लेंगे, या 2 मिनट जो भी आपको पूछना है उसका जवाब भी मैं आपको दे दूंगा। वॉइस कैसी आ रही है? वॉइस ठीक आ रही है? वॉइस नेटवर्क प्रॉब्लम होगी या फिर मोबाइल में आपने स्पेस ज्यादा नहीं रखा है, मोबाइल में ज्यादा डेटा भर के ना रखें, है ना। ठीक है, ओके सर, ओके चलो, ओके होना चाहिए, सब बढ़िया होना चाहिए। तो 3 मेथड दिख रहे हैं आपको। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के चैप्टर नंबर 3 के अंदर। सुनील चाय लेके जाओ। हाँ, तो व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, जब न्यू फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी हो, या फिर सेकंड है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन। ठीक है, यानी कि न्यू फर्म की टोटल कैपिटल नहीं दे रखी हो। ये 2 मेथड हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर लिए थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। अभी जो मेथड करने वाले हैं 3rd नंबर, वो है व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट बॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर टू मेक देयर कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को शेष साझेदारों द्वारा फर्म में इस प्रकार नकद लाकर भुगतान किया जाता है कि उनकी पूंजी लाभ हानि अनुपात में विभाजित हो जाए। ये जो मेथड है, ये जो 3rd वाला, गुड आफ्टरनून, ये मेथड जो है ये सबसे अच्छा है और बढ़िया है, और इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो 3rd वाला जो मेथड है इसको मैं वापस करवा रहा हूं अभी। पॉइंट इसको नई स्लाइड से अपन अच्छे से करेंगे, तो आप कंसंट्रेट करना, अच्छे से इसको समझना। ओके ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3rd ले लेते हैं। ये है हमारा न्यू स्लाइड, इसके ऊपर हम करेंगे पॉइंट नंबर 3rd। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को लिखाऊंगा आपको, इन दोनों का हेडिंग, जो कि बहुत लंबा चौड़ा हेडिंग है, लेकिन उसको समझेंगे तो आपको ये हेडिंग थोड़ा इजी लगेगा। तो जब, पहले हिंदी में लिख देता हूं, जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को, अवकाश ग्रहण करने वाले, अब जैसे मैं लिख रहा हूं ना, आप सोचो इसमें मैं क्या लिख रहा हूं उस बारे में सोचो। देखो, जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को, जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है यानी कि रिटायरिंग पार्टनर, जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को शेष साझेदार यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स, जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को शेष साझेदारों द्वारा फर्म में इस प्रकार नकद लाकर भुगतान किया जाए, यानी कि पेमेंट किया जाए, कि शेष साझेदारों की पूंजी उनके लाभ
हानि अनुपात में हो जाए। अभी मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसका जो मैं एग्जांपल कराऊंगा। तो इस क्लास ये जो पॉइंट है या जो ये एडजस्टमेंट है कैपिटल का, ये एकदम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आपको क्या करना है, एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं जाना है, बिल्कुल टफ नहीं है भारती। मैं समझाऊंगा ना, उसके बाद देखना आप, इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे मेरे ऊपर। अभी मैं समझाऊंगा ना, उसके बाद बताना आप टफ है कि नहीं है। एक्चुअल में क्या है, अपन सीधा कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो टफ लगेगा, और अगर ये पॉइंट कहना क्या चाहता है वो समझ के करेंगे तो ये पॉइंट बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ओके, हाँ जी। तो देखो, चीजें हार्ड होती नहीं है, हम उनको जानबूझ के हार्ड बना देते हैं अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर और उनको अच्छे से ना समझ के। ये दो कारण होते हैं। चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, when the retiring partner is to be paid, जब रिटायरिंग पार्टनर को हम पेड करते हैं, कैसे पेड करते हैं, अमाउंट बॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि पीछे बचे हुए पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, और वो भी कैसे लाते हैं, इन मैनर टू मैनर मतलब तरीका, इन मैनर टू मेक देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये अब क्या है, चलो मैं इसको समझाता हूं आपको, तभी वो अच्छा लगेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, अभी बोलोगे सर बस इतना ही है क्या, इतना इजी। देखो मान लेते ए है, बी है और सी है, तीन पार्टनर है, ठीक है, और इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फॉर एग्जांपल 1:1, 1:1, 1:1, ठीक। अच्छा, जो यहां पर पार्टनर सी है, मान लेते हैं ये रिटायर हो रहा है, ओके, अच्छी बात है, रिटायर हो रहा है, और हमने इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकाली। क्या निकाली, एडजस्टेड कैपिटल। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद में समायोजित पूंजी कैपिटल हमने निकाली, तो वो कैपिटल मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, इसके आगे 20,000, इसके आगे 10,000 और इसकी भी आगे 10,000। ओके, अब सी को पूंजी कितनी देनी है, 10,000। थैंक यू लविस्ना। सी की कैपिटल कितनी है, सी को जो कैपिटल लेके जानी है वो कितनी लेके जानी है, 10,000। ओल्ड फर्म की कैपिटल कितनी हुई, 20 + 10 + 10 कितनी हो गई। अगर सी नहीं रिटायर हो तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी, बताओ। अगर सी रिटायर नहीं होता है तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 40,000। देखो बेटा, मैं अभी मेन पॉइंट टच करूंगा, वो पॉइंट अगर आपके दिमाग के अंदर फिट हो गया ना तो ये बिल्कुल इजी है। अगर वो पॉइंट फिट नहीं हुआ तो ये बहुत हार्ड है, आपको समझ नहीं आएगा, फिर ओनली कैलकुलेशन करके बैठ जाओगे। इसलिए मेरी बातों पे ध्यान देना, मैं जो चाय पी रहा हूं उस पे ध्यान मत देना। तो अगर सी रिटायर नहीं हो तो कैपिटल होती है 40,000। बिल्कुल सर, सी अगर रिटायर नहीं होता है तो कैपिटल होती है 40,000, बट सी तो रिटायर हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। अब सी रिटायर हो जाता है तो पीछे कैपिटल कितनी बच जाएगी, 30,000। ओके, बिल्कुल सही बात है, अगर सी रिटायर हो जाएगा तो कैपिटल कितनी बच जाएगी, 30,000। अच्छा, अब एक चीज का आंसर दो। ए और बी सोच रहे हैं कि फर्म में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन फर्म की कैपिटल कम करना ये सही नहीं होता है। किसी भी बिजनेस की अगर कैपिटल ही कम हो गई तो उस बिजनेस में वैसे ही लिक्विडिटी की कमी आ जाएगी। तो कभी भी किसी बिजनेस की अगर अपन कैपिटल कम कर ले तो वो उस बिजनेस का एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है ना।
कभी भी किसी कंपनी की, कभी भी बिजनेस की हमेशा कैपिटल बढ़ानी चाहिए, उसकी कैपिटल कभी कम थोड़ी करनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस टिका हुआ किसके ऊपर है? कैपिटल के ऊपर टिका हुआ है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करते तो आती क्या है? कैपिटल, उससे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो हम कभी भी कैपिटल को कम नहीं करना चाहते। ए और बी सोच रहे हैं कैपिटल को कम क्यों करें, ये तो हमारी गुडविल से खराब होगी कि इस फर्म की तो कैपिटल ही कम हो रही है, या हमारे बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी की कमी आ जाएगी, हमारी बैलेंस शीट गड़बड़ा जाएगी। तो कैपिटल कम नहीं करना चाहते, ये ही पॉइंट है जिसकी वजह से वे चाहते हैं कि कैपिटल तो 40,000 ही रहे हमारी। सी को पैसे देने हैं, सी ले जाएगा, इट्स ओके, लेकिन कैपिटल कितनी होनी चाहिए हमारी नई फर्म की? 40,000 रुपए। तो अब बताओ नई फर्म की कैपिटल कितनी? बताओ भाई। वे बोलते हैं नहीं सर, हम कैपिटल कम करना नहीं चाहते। तो नई फर्म की कैपिटल अब कितनी हो गई? 40,000। लेकिन वास्तव में कितनी है? 30, क्योंकि 20 तो सॉरी वास्तव में 30 है, 10,000 तो सी ले जाएगा। तो ए और बी को एडिशनल कैपिटल कितनी लानी पड़ेगी कि उनकी कैपिटल 40,000 हो जाए? 10,000। क्या 10,000 जो ए और बी लाएंगे वो अकेला ए लाएगा या बी लाएगा या दोनों लाएंगे? दोनों लाएंगे। क्या बात है, धड़ाधड़ आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। तो जब वो ए और बी दोनों लाएंगे तो किस रेशियो में लाए? वो रेशियो नहीं दे रखा हमको, इसका आप गलत जवाब मत देना। वो किस रेशियो में लाना है? नहीं, भारती शर्मा नहीं, गंगा नहीं, वो किस रेशियो में लाएंगे वो रेशियो हमको नहीं दे रखा। समझ रहे? वो रेशियो हमको नहीं दे रखा। हां, ये जरूर दे रखा है कि नई कैपिटल जो होगी वो न्यू रेशियो के अंदर होगी। नई कैपिटल आप लोगों ने बोला अभी, जैसे नई कैपिटल जो आपने बोली, आप लोगों ने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कौन बोलने वाला? ये देखो, न्यू कैपिटल जो आप लोगों ने बोला कि वो कम नहीं करना चाहते, तो न्यू कैपिटल हो गई 40। और न्यू फंड में पार्टनर कितने हैं? 2 हैं, ए और बी। और ये जो न्यू कैपिटल है ये किस में बांटेंगे? ये देखो, लाभ हानि अनुपात में। कौन सा? नया, है ना, मैंने टू मेक देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब बराबर है, इनका न्यू रेशियो कितना होगा? बराबर ही होगा ना, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट लग रहा है। तो ए और बी का न्यू रेशियो कितना हो गया? 1:1। तो इसको कितने मिल जाएंगे? 20,000। इसको भी कितने? 20। मतलब ए को कैपिटल कितनी? 20। बी की कैपिटल कितनी? 20। तो जो पैसे लाने हैं उसको मैंने 1:1 में डिवाइड नहीं किया है, जो फर्म की कैपिटल है उसको मैंने 1:1 में डिवाइड किया है। यानी कि ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 20। बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 20,000 रुपए होनी चाहिए। अब बताओ, ए की कैपिटल पहले कितनी थी? 20। अभी भी कितनी है? 20। तो क्या ए लाएगा? ए कैपिटल लाएगा? बताओ बेटा। नो, वो नहीं लाएगा। अच्छा, बी की पहले कैपिटल कितनी थी? 10। अभी कितनी हो गई? 20। तो बी कितने लाएगा? बी कितनी कैश लाएगा? 10,000। और वो 10,000 हम किसको देंगे जयंत बेटा? हेलो मोना, हेलो कृष्णा, मनीषा, भारती, लविष्णा, खुशी। सी को देने हैं ना 10,000 रुपए, उसका इंतजाम कर लिया हमने। अब आया समझ में जी? बताओ, हार्ड है कि इजी है? सिंपल सी बात है। एक बार वापस बता रहा हूं, सुन लेना, इसका समरी सुन लो फिर बताना। देखो भाई, एक था राजा, नहीं कहानी नहीं सुनानी है। ये देखो इधर, एक बार क्या हुआ, एक बार नहीं, यहां देखो, वापस बता रहा हूं समरी 2 मिनट में। इतना कुछ नहीं सोचना आपको, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाए तो उसकी वजह से जब हमको कैपिटल कम नहीं करनी हो,
जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो उसकी वजह से हमें कैपिटल कम नहीं करनी है। जब उसकी वजह से हमें कैपिटल कम नहीं करनी है तो अब पार्टनर्स को कैपिटल तो लानी पड़ेगी कुछ एक्स्ट्रा। अब वो किसको लानी वो नहीं पता, तो नई कैपिटल जो है उसको कम किए बिना, नई कैपिटल को कम किए बिना आप क्या कर दो, उसको नई कैपिटल है, अब नई कैपिटल कम करी नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट देंगे न्यू पार्टनर को, और फिर हमें पता चल जाएगा किसको लाना है, किसको ले जाना है, किसको नहीं लाना है, सब पता चल जाएगा। अब बताओ इसमें क्या हर्ट था? ये पैराग्राफ देख के डर गए इतना बड़ा? वजह मैंने एक बार बोला था आपको किसी लाइव लेक्चर के अंदर, कुछ भी लाइव में हासिल करना हो, कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो, कहीं जाना हो, कुछ बड़ा करना हो, अच्छे परसेंटेज लाने हो, तो सबकी एक वजह होती है। तो अगर वो वजह पता चलती है तो अपना रास्ता भी क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि ये जो कैपिटल है उसको कम नहीं करना चाहते, ये वजह थी मेन, जो आपको बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यहां पर जो वजह थी वो ये थी कि ये कैपिटल कम करना नहीं चाहती, जिसकी वजह से इनकी नई कैपिटल जो है वो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, और उसकी वजह से कोई ले जाएगा पार्टनर, कोई ले आएगा। आइए हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, तो वजह ढूंढते रहिए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन कर रहा हूं एक इसका, एक एग्जांपल करा देता हूं छोटा सा, है ना। 2 एग्जांपल होंगे, अब थोड़ा सा एक इसके अंदर कैश वाला भी मामला होता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ओके हाँ जी, तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन जिसमें है पार्टनर है ए बी सी, सी जा रहा है, ए है, बी है, सी रिटायर हो रहा है। ओके ठीक, अच्छा ए बी सी जो है वो 3 to 1 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं, 3 to 1। ओके बहुत लाल हो गया, पेन चेंज कर देते हैं। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है ए बी सी की एडजस्टेड कैपिटल, तो ए की एडजस्टेड कैपिटल, तीनों की एडजस्टेड कैपिटल, और एडजस्टेड कैपिटल तीनों की दे रखी है 30 40 30। अरे वाह क्या बात है, 30 40 30। ओके एडजस्टेड कैपिटल, हाँ जी सर। उसके आगे लिखा हुआ है इसके अंदर कि इसके अलावा कैश पड़ी है हमारे पास। हमारे पास क्या पड़ी है? कैश। कहां पड़ी है? बैलेंस शीट में। कितनी कैश? 20,000 रुपीज पड़े हैं हमारे पास। ये कहां काम आएंगे 20,000 बेटा? सी को पेमेंट करने में, है ना। पैसा क्यों नहीं काम आता? सी को पेमेंट करने में काम आएंगे अगर पड़े हैं तो, है ना। और अगर कम पड़ गए तो ए और बी ले आएंगे, वो देखते हैं हम। अच्छा इसके अलावा इन्होंने बोल दिया है एक बात। वो बात कौन सी बोली? वो बात इन्होंने बोली आप ओनली जो कैश यूज कर सकते हो। आपको कैश जो है आप यूज बोलो या आप बोल सकते हो कि आपको पूरी कैश आप यूज नहीं कर सकते, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है क्वेश्चन में। आपको कैश का बैलेंस मेंटेन रखना है हर हालत में। आपको कैश का बैलेंस क्या रखना है? मेंटेन। कैश बैलेंस कितना मेंटेन रखना है? 10,000 रुपीज। अब बताओ मैं सी को कैश में से कितना दे सकता हूं? आपको बोला हुआ है कि आप 10,000 रुपए तो आपको मेंटेन रखने हैं,
तो अब पीछे कितने बच गए 10,000, उसका यूज कर सकते हो। ये एक तरीके से हो गया आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस वाला सिस्टम नहीं होता है कि बैंक में 1,000-1,500 रुपए तो रखने ही रखने हैं, 2,500 है कितने है ना, उतने पैसे तो आपको रखने ही रखने पड़ेंगे। तो वो सेम सिस्टम हो गया, उसको हम निकाल नहीं सकते, उसका हम यूज नहीं कर सकते। अगर निकालेंगे तो पेनल्टी लगेगी। तो सेम है, यहां पर भी आपको 10,000 रुपीज को हाथ नहीं लगाना है, उसके ऊपर कितने बचे 10,000, वो यूज कर सकते हो आप। ओके ओके सर। अब इसके अंदर जो लाइन लिखी हुई है यहां पर, वो कौन सी लाइन लिखी हुई है, वो लिखी हुई है ये वाली लाइन, हिंदी वालों की हिंदी में लिखी होगी, इंग्लिश वालों की इंग्लिश में। क्या लिखा होगा कि इतना अमाउंट लेके आए रिमेनिंग पार्टनर कि उनकी कैपिटल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हो जाए। अच्छा, तो ये जब लाइन लिखी होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। न्यू कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी न्यू कैपिटल, तीनों की कैपिटल एडजस्टेड। ए की कितनी है 30, बी की कितनी है 40 और सी की कितनी है 30। अच्छा, जो कैश बैलेंस मेंटेन रखना है वो भी ऐड होगा यहां पर। कौन सा वाला, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसका हम यूज, क्योंकि इस कैश बैलेंस का हम यूज नहीं कर सकते। क्योंकि इस कैश बैलेंस का हम यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? तो इस कैश बैलेंस में आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। आप ऐसा कीजिए, कितना यूज नहीं कर सकते आप कैश बैलेंस का 10,000, तो आप क्या करो, वो 10,000 रुपीज जो है वो ऐड करो, जो आपको मेंटेन रखना है उसकी बात कर रहा हूं। बताइए, आया समझ में? अब देखो कितना हो गया टोटल, बताओ। हाँ जी, ये क्या होगा, देखो मैं बताता हूं आपको। ये जो कैश बैलेंस है वो कितना है अपने पास 10, और यूज कितना कर सकते हैं, ओनली 10,000 ही यूज कर सकते हैं। जो यूज कर सकते हैं वो तो ऐड कर देंगे। अच्छा, एक सेकेंड रुकना। और जो हम यूज, इसमें माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। जो हमको कैश बैलेंस रखना पड़ता है वो हम क्या करेंगे बेटा, वो माइनस कर देंगे। ओके ठीक है, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ, थोड़ा सही हो गया, माइनस कर देंगे उसको। ओके, माइनस करेंगे बेटा, प्लस नहीं करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस होगा। जो आपको कैश बैलेंस मेंटेन करना है ना, वो क्या करना है, हमेशा माइनस करना है। अब बताओ, ये देखो कितना हो गया, ये हो गया 90,000। अब इस 90,000 में हम ए कैपिटल निकाल देंगे और 20 कैपिटल निकाल देंगे, नई वाली। अब ए कैपिटल देखो, 90,000 मल्टीप्लाई बाय न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 90,000 मल्टीप्लाई बाय ये भी न्यू रेशियो से। अब न्यू रेशियो क्या होगा, ये देखो इसका न्यू रेशियो कुछ नहीं बोला हुआ है, तो ए और बी का न्यू रेशियो क्या होगा 3:2। तो बस 3:2 में इसको कर देंगे, 3/5 2/5। बताओ कितना हुआ। हाँ, आप लोग बताओ बेटा। 10,000 माइनस करने, सीमा कौन से 10,000 माइनस करने, जो आपको कैश बैलेंस मेंटेन करना है वो। तो यहां हो गए 54 और 36, तो 54,000 36,000। ओके, हाँ जी। अब देखिए 54 और 36 हो गए। अब यहां पर देखो
ए की पहले ए की कैपिटल कितनी थी बेटा, देखो 30,000, और उसको रखनी कितनी है 54। तो ए कितनी कैश लाएगा बता दो। अब ए कैश लाएगा ना, क्यों? अगर अपन नेक्स्ट स्लाइड से करें ए का बैलेंस, एज एडजस्टेड कैपिटल, वो कितनी हो जाएगी 30,000। एज न्यू कैपिटल, ए की न्यू कैपिटल देखो बेटा, ए की न्यू कैपिटल, ए की न्यू कैपिटल अभी निकाली हमने 54। तो ए को और कितने रुपए लेके आने हैं, ए को और कितने रुपए लेके आने बताओ, 24,000। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 24,000। आइए आगे चलते हैं बी का। बी इज एडजस्टेड कैपिटल, बी की एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी, ये रही 40,000, अच्छा 40,000 रुपए। और बी इज न्यू कैपिटल, बी इज न्यू कैपिटल, बी की न्यू कैपिटल देखो बेटा कितनी है 36। अच्छा मतलब ये तो 4,000 रुपीज कैश ले जाएगा, तो यहां हो जाएगा बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ₹4,000। ठीक है, समझ आया बेटा? ओके। अब यहां देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखना इधर, यहां देखना, कुछ समझ में आएगा लास्ट में। और देखो एक चीज समझ में आएगी लास्ट में, यहां पर देखो आप, ए कितना लेके आ रहा है, ए कैश कितनी लेके आ रहा है, ए कैश कितनी लेके आ रहा है बताओ जल्दी, 24,000 रुपए। सब बोलो मेरे साथ में, देखो ए कैश कितनी लेके आ रहा है 24,000 रुपए। तो कैश आई कितनी सर, कैश आई 4,000 रुपीज, ये हो गई प्लस कैश। कौन लाया, ए लाया। अच्छा बी ले जा कितनी रहा है, बी कितनी ले जा रहा है बोलो बेटा 4,000, है ना मोना, वही समझा रहा हूं। बी कितनी ले जा रहा है 4,000, तो बी ले जा रहा है 4,000, तो कैश माइनस होगी क्योंकि वो ले जा रहा है। तो ओवरऑल फर्म में कैश कितनी आई 20,000 रुपए। फर्म में कैश कितनी आई बेटा 20,000 रुपीज ओवरऑल, क्योंकि 24,000 ए लेके आया, 4,000 बी लेके चला गया, तो फर्म में टोटल कैश कितनी आ गई 20,000 रुपए। ओके, सी को कितना देना है, देखो सी को कितना देना है, देखो सी को, सी कहां गया, ये रहा, सी को कितना देना है 30,000 रुपीज। सी को कितने देने, सी को देने 30। अब 20,000 तो यहां से ले लेंगे, 10,000 कहां से लेंगे बताओ, 10,000 कहां से लेंगे कैश में से, क्योंकि कैश कितना था, कैश कितना था देखो, कैश था 20, उसमें से 10 मेंटेन करना था, 10 तो यूज कर सकते थे ना, तो वो 10 यहां ले लिया। तो ओवरऑल ये एडजस्टमेंट हो गया कि उसको पैसे देने के लिए कुछ कैश यूज करेंगे, कुछ पार्टनर अपने घर से लेके आएंगे और उसका कैश उसको दे देंगे, लेकिन कैपिटल को कम होने नहीं देंगे। ये है इसका कॉन्सेप्ट। बताइए आया समझ में? इस पूरे ओवरऑल अगर इसका बोलें कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पैसे देने के लिए कुछ हम कैश में से निकालेंगे, कुछ जो न्यू पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, वो अपने घर से ले आएंगे और उसको पैसे देके रवाना कर देंगे। बट हम कैपिटल कम, क्योंकि पार्टनर अपने घर से पैसा लाएंगे तो कैपिटल वैसे ही बढ़ जाएगी। ओके, आया समझ में? ओके, तो देखिए यहां पर मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए। एक जो ये एग्जांपल था ना, ये था विदाउट कैश इफेक्ट। ये कौन सा एग्जांपल था? ये जो एग्जांपल था, एक मिनट, ये वाला, ये विदाउट कैश इफेक्ट था, ये वाला, इसमें कोई कैश का इफेक्ट नहीं था। ठीक है,
हाँ, और इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन कराया ये वाला, ये क्वेश्चन जो था ये विथ कैश इफेक्ट था, विथ कैश इफेक्ट। ओके, क्वेश्चन में बोला होगा साफ साफ, सेम जो क्वेश्चन में बोला होगा कि कैश कितनी मेंटेन रखनी है, और ऐसी पूरी लाइन लिखी होगी ये वाली, उसको पढ़ने से हमको ये याद आएगा, ये याद आएगा, ये बेटा ये याद आएगा, ऐसे मन से नहीं करना। ओके, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में ये वाली मेथड लगानी है? तो क्वेश्चन में बोला होगा कि कौन सी मेथड लगानी है, लिखा हुआ है, आप उसका क्या बोलते हैं, उसको पढ़ के समझ नहीं पा रहे, वो काम मेरा है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा, देखो ये क्या हो रहा है। ओके, ठीक है। हाँ जी, बाबूलाल है अभी, बाबूलाल यानी कि भारती शर्मा क्या कह रहे हैं, भावराज सर, क्या भावराज सर, सोनू, हाँ सोनू है अभी, हो तो प्रेजेंट हो फटाफट, आपसे कुछ पूछना है मुझे। मेरे हिसाब से नहीं है, उनका नेट नहीं चल रहा होगा। संडे को टेस्ट कौन से चैप्टर का, तो आइए बता देता हूं। देखो एक आपको चीज भी बतानी थी संडे के टेस्ट के बारे में ही है। संडे को जो टेस्ट है आपका, वो आपका होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट, या छोड़ो आप चैप्टर नंबर थर्ड का ही ले लेते हैं, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड बाद में ले लेंगे, एक बार चैप्टर वाइज ले लेते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड जो अभी तक मैंने करवाया उसका टेस्ट है आपका, 2 घंटे का टेस्ट है, 2 आवर्स। पेपर मिलेगा आपको असाइनमेंट के अंदर, 15 मिनट मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ वगैरह कन्वर्ट करने में। अब पीडीएफ कन्वर्ट कैसे करें, तो वही उसके बारे में मैंने बाबूलाल को कुछ बताया था, अगर वो हो, वो सोनू को, हाँ उसको बताया था मैंने, एक प्लेयर के बारे में, वो मतलब एप्लीकेशन के बारे में बताया था उसको मैंने। उस ऐप से जो है बहुत अच्छे से पीडीएफ बनता है। मैं एक मिनट मेरे मोबाइल में देख लेता हूँ, है ना, क्या नाम था उसका, फ्लैश पीडीएफ फ्लैश ऐसा कुछ नाम था, मैं आपको बता देता हूँ। वो बहुत अच्छा ऐप है, उससे बहुत शानदार और अच्छी क्वालिटी का पीडीएफ बन जाता है। आपके फोटो सारे पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे, क्योंकि वो काफ़ी स्टूडेंट यूज़ लेते हैं। कहाँ गया वो, फ्लैश पीडीएफ ऐसा ही नाम था कुछ, उनको बताया था मैंने बाबूलाल को, अब मैं नाम भूल गया। नहीं मिल नहीं रहा है, पीडीएफ मेकर ऐप नहीं है वो। फ्लैश स्कैनर है शायद, फ्लैश स्कैनर है, नहीं वो भी नहीं है। हाँ मिल गया, फास्ट स्कैनर, उसका नाम है फास्ट स्कैनर। क्या नाम है बेटा, फास्ट स्कैनर, ठीक है। और वो फास्ट स्कैनर जो ऐप है ना, वो आपको ऐसे शो होगी, ऐसे मतलब आपका उसको थंबनेल से हो जाएगा। इसके ऊपर है ना एक लैपटॉप बना हुआ होगा, फास्ट स्कैनर, और उसके ऊपर एक लैपटॉप बना होगा। अगर आप देख पाओ तो मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ, देखो अगर आप देख पाओ तो देखना बेटा, ये देखो ये ऐप है, दिख गया, देखो फास्ट स्कैनर इस तरीका का ऐप है। ये देखो लैपटॉप दिख रहा है, ऐसा लैपटॉप बना हुआ उसके थंबनेल पर, फास्ट स्कैनर नाम है इसका, ठीक है। ओके वेरी गुड, ये वाला आप डाउनलोड कर लेना और इससे आपका पीडीएफ बहुत जल्दी बन जाएगा। ओके ठीक है, हाँ जी।
ओके, तो आप तैयारी कीजिए अपनी, परसों आपका टेस्ट है, हम कल पेपर बना देंगे और परसों आपको पेपर दे देंगे। टेस्ट का टाइम 12 बजे का है और 2 बजे तक आपको टेस्ट देना है। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे पीडीएफ को कन्वर्ट करके सबमिट करने के लिए। फिर आपकी बाकायदा कॉपी चेक होगी और वो कॉपी चेक होगी आपको मिलेगी। प्रॉब्लम सॉल्व के लिए अलग से क्लास लेंगे सीमा, ओके। अच्छा, जो आप प्रॉब्लम पूछ रहे हो ना, अभी बड़े बड़े जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी आपकी, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ ही जाएगी, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उसके ऊपर, है ना। भारती शर्मा, उसके ऊपर बात हो चुकी है ना, इसीलिए तो पीडीएफ वगैरह क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो कॉपी चेक नहीं हो पा रही है ना। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पेन काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ओनली आपने फोटो भेजे हैं। तो मैंने भी बता दिया ना आपको, इक्को में कौन सी कॉपी चेक, इक्को में कौन सी कॉपी चेक, भारती शर्मा, इक्को में कौन सी कॉपी चेक होती है? इक्को नंबर बताए आपने, इक्को के कौन से नंबर? अभी तो नंबर का पूछ रहे हो, अभी टेस्ट का पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? हाँ, पीडीएफ में काम करेगा वो, मोहम्मद अकबर। अच्छा, टेस्ट कब लोगे वो इको की क्लास में बताएंगे, ओके। सर मेरा मैस देखो ना, क्या मैसेज? अच्छा, अच्छा टेस्ट कब है? हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा, वो जब भी होगा बता दूंगा आपको। वैसे गुरुवार को होगा टेस्ट इक्को का, है ना। ओके, चलिए बेटा, बाय बाय, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय सभी को।